प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आराम से बैठे थे। उनकी पत्नी माता पार्वती वहां आई और उनसे बोली, प्रभु, जब मैं आपके पास आ रही थी तो मेरी नजर रास्ते में मृत लोक पर पड़ी। मैंने देखा कि कुछ सुहागन स्त्रियां बात कर रही थी। वे कह रही थीं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री इस दिन चूड़ी पहनने से पति की आयु कम हो जाती है। प्रभु, इस चर्चा को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया है। कृपया मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दें और मुझे संतुष्ट करें। भगवान शिव ने उत्तर देने का आश्वासन दिया और कहा, पार्वती, तुम अपने 2 प्रश्न बताओ, मैं उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती ने फिर से पूछा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि स्त्री की कौन सी चीज ऐसी है जिसको बिना बताए छूने से रातों रात इंसान का भाग्य बदल जाता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। और मेरा दूसरा सवाल है, किस दिन स्त्री चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों सवालों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के जरिए दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तब तक कहानी सुनाऊंगा जब तक तुम पूरी दिल से सुनो और कहानी को पूरी तरह समझो, क्योंकि आधी बात सुनकर ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता। फिर भगवान शिव की बातों को सुनकर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कहानी को पूरी दिल से सुनूंगी। कृपया कहानी शुरू करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक नगर में एक सेठ रहते थे। वे बहुत ही धनवान थे। उनके पास सब कुछ था। विशालकाय महल था, आलीशान दुकान थी और उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के पास 3 बेटे थे। सभी तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं भी थीं और वे सब बड़ी अच्छी थीं। वे अपनी सास, ससुर और पति की सेवा करती थीं और इसलिए घर में सुख शांति का माहौल बना रहता था। सेठ का बड़ा बेटा था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अच्छा नहीं था। इसलिए सेठ के बड़े बेटे का ताल्लुक उसके माता पिता से ठीक से नहीं बनता था। इसलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया और अपने दोनों छोटे बेटों और 3 बहुओं के बीच संपत्ति का वितरण किया, जिसके कारण बड़े बेटे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सेठ अपनी सेठानी के साथ अपने अच्छे जीवन का आनंद लेते थे, लेकिन एक बेटी की कमी उन्हें हमेशा चिंतित कर देती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर गए तो मंदिर में एक संत भी थे। फिर सेठ को कुछ दिनों से उदास देखकर संत से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ ने कहा, मुझे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूं। संत मुस्कुराए और कहे, अगर जीवन में किसी की अभाव है तो वो भगवान की जगह होनी चाहिए। सेठ ने यह सुनकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत ने सुझाव दिया, बरसाने की बेटी श्री राधा को अपनी बेटी मान लो। सेठ ने इस सुझाव को पसंद किया। उसी दिन सेठ ने एक बड़ा चित्र राधा का खरीदा और अपने कमरे में लगा लिया। अब सेठ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वे अब हर काम में श्री राधा को अपनी बेटी मानकर सलाह लेते थे और उनके साथ बातें करते थे। इसके बाद सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत आनंद आने लगा। सेठ की राधा में इस प्रकार की गहरी लगन थी कि वे दुकान पर जाते समय भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते थे और शाम को लौटते समय राधा को प्रणाम करते थे और उनसे बातें करते और भोग लगा करके फिर प्रसाद ग्रहण करते थे। उस सेठ के घर में जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे। जब कभी कोई सेठ से पूछता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहते थे कि मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और 1 बेटी हैं। इस बीच एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनने वाली मनिहारिन आई। इस पर राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं है और आज के दिन चूड़ी पहनना अशुभ होता है। इसलिए वह अपनी दैवी शक्ति से मनिहारिन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहुएं चूड़ी नहीं पहन सकी और मनिहारिन को वापस भेज दिया। फिर 2 दिन बाद जब वही मनिहारिन उन चूड़ियों को देखती हैं तो वे बहुत ही सुंदर लग रही होती हैं। फिर मनिहारिन वही चूड़ियां लेकर सेठ के घर आती हैं और सेठ की 3 बहुएं चूड़ियां पहनती हैं। बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है और जब राधा प्रकट हो जाती है तो मनिहारिन उन्हें देखते ही रह जाती हैं। फिर राधा ने मनिहारिन से कहा, क्या तुम मुझे चूड़ी पहना सकती हो? उसके बाद मनिहारिन ने राधा के शब्दों को सुनकर ध्यान से सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया हो, क्योंकि हमेशा जब मैं इस घर में चूड़ी पहनने आती थी तो सेठ की केवल 3 बहुएं ही दिखाई देती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, लेकिन आज मुझे चौथी बेटी ने दिखाई दी। लगता है कि कोई मेहमान आया है। मनिहारिन ने फिर राधा को चूड़ी पहना दी। अब राधा चूड़ी पहनकर ओंटों में बैठकर
अंतर्ध्यान में चली गई। सभी ने चूड़ी पहनाकर सेठ जी की दुकान पर जाकर पैसे लिए। सेठ ने मणिहारण को देखकर कहा, लगता है कि तुम घर पर चूड़ी पहनाने गई थी। तुम तीनों हमारी बहुओं के पास गई, चूड़ियों को पहनाई। मुझे तुम्हारी आवश्यकता समझ में आई कि तुम दुकान से पैसे लेने आई हो। सेठ ने हर बार की तरह मणिहारी को पैसे दिए, जितने पैसे तुमने निकाल कर दिए। मणिहारी ने कहा, सेठ जी, इस बार मैंने 3 नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं, इसलिए मुझे इस बार ज्यादा पैसे चाहिए। मणिहारी की बात सुनकर सेठ ने कहा, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा कोई नहीं है। तुमने चूड़ियां किसको पहनाया? मणिहारी ने कहा, सेठ जी, मुझे यह नहीं पता किसे पहनाया, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ ने कहा, ठीक है, पहले तुम तीनों से पैसे ले आओ और बाकी के पैसे को मैं घर पर जाकर पता करूंगा। कौन है वो चौथा व्यक्ति जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई हैं? मणिहारण ने कहा, ठीक है सेठ जी, पहले आप उसके पास जाकर देखो, फिर मुझे पैसे देना। वह मणिहारण सेठ की दुकान से चली गई। शाम को सेठ जी घर वापस आए और उन्होंने मणिहारण के बारे में सवाल किया। उनकी बहू ये बताएं कि सिर्फ हम तीनों ने चूड़ियां पहनी हैं। तो सेठ ने मणिहारण को बुलाकर कहा, तुमने 3 लोगों को ही चूड़ियां पहनाई हैं और चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई हैं। लेकिन मणिहारण यह स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही दावा था कि उन्होंने 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। इस प्रकार सेठ सब कुछ भूल गए और अपने काम में लग गए। सेठ ने राधा राधा कहते हुए श्री राधा जी को प्रसाद देने के बाद खुद भोजन करके सो गए। फिर जब सेठ को नींद आई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई, जिनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? श्री राधा ने कहा, पिताजी, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी ने उनकी मूल्य को नहीं माना। आपने मेरी चूड़ियां नहीं खरीदी। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो माना, परंतु आप मुझे भूल गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। बातें सुनकर सेठ सपने में ही रो पड़े और बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने बड़ी भूल कर दी है और तुझे भूल गया है। सेठ ने तुरंत ही नींद में बैठ जाने का निर्णय लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी से पैसे निकाले और मणिहारण के घर की ओर बढ़ गए। वह दरवाजा खटखटाया। मणिहारी ने दरवाजा खोला और देखा कि सेठ खड़े हैं। तब मणिहारी ने सेठ जी से कहा, आप इतनी रात को यहाँ कैसे आए? फिर मणिहारी सेठ को अपने घर में ले गई। सेठ की आंखों में आंसू थे। फिर मणिहारी से सेठ ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसे कोई और नहीं है। मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हें अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं। आज तुम्हारा कितना भाग्यशाली होना प्रमाणित हुआ है। मणिहारी को एक थैला देते हुए सेठ जी ने कहा, इस थैली में रुपये हैं और इसमें से जो भी लेना है वो ले लो। जब मणिहार ने सुना कि राधा जी खुद चूड़ियां पहनी हैं, तो मणिहारिन की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई और मणिहारिन ने कहा, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला? और मैंने राधा को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कभी नहीं लूंगा। परंतु सेठ ने बात नहीं मानी। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारिन के घर पर रख दी और वहां से सीधे अपनी पत्नी के साथ श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उसके बाद सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना बाकी जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति में बिताया। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ मंदिर में रहकर राधा रानी की भक्ति करना शुरू किया। वहीं पर राधा सेठ के बड़े बेटे के सपनों में आ गई और कह दी, तुम अपनी माँ की सेवा क्यों नहीं करते? तुम्हें अब अपनी माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। फिर देखो रातों रात तुम्हारा भाग्य कैसे बदलता है। यह सुनकर सेठ के बड़े बेटे ने अपनी माँ के चरणों की सेवा करना आरंभ किया और वह बड़ा आदमी बन गया और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। इसीलिए तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो इंसान अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है उसका भाग्य स्वयं ही बदल जाता है। माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान शिव कहते ही, पार्वती, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो समझ लो, जब मणिहारण सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए आई तो राधा ने देखा कि उस दिन मंगलवार है। इसलिए राधा ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। फिर वही मणिहारण अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा चारों चूड़ियां पहनते हैं। इसके बाद हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा सेठ के बड़े बेटे की तरह
सेठ की तीनों बहुओं के सपनों में आती है और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को 21 चूड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए। इस दिन पहनने से ही पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ी 16 श्रृंगार में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए जब भी चूड़ी पहनो तो सोच समझ कर ही पहननी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। फिर सेठ की तीनों बहुओं ने राधा की बात को अपने जीवन में उतारा और बाद में सेठ की तीनों बहुओं को सुहागन रहते हुए मृत्यु की प्राप्ति हुई। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।